चलिए शुरू करते हैं आज के दुबई एयरपोर्ट और मिडिल ईस्ट फ्लाइट अपडेट से, जो कि मार्च 1920 के हैं। और आज कुछ और डेवलपमेंट्स हैं एयर इंडिया की तरफ से, इंडिगो, स्पाइसजेट, जजीरा एयरवेज की तरफ से, और गल्फ एयर ने भी एक वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन को ऐड किया है आज की डेट में। सो लेट्स बिगिन, सारे अपडेट्स देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एयरपोर्ट्स की। तो अगर मैं डीएक्सबी एयरपोर्ट की बात करूँ, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो ग्रेजुअल रिजम्पशन ही है एयरपोर्ट का, अभी कोई चेंज इसमें यहाँ पे नहीं है। लिमिटेड ऑपरेशन है, सर्विसेज जो है अभी भी डिलेड हो सकती है, रिवाइज भी हो सकती है और कैंसल्ड भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइन एंड द रूट। ठीक है, आगे अबू धाबी एयरपोर्ट की बात करूँ, ज़ैयद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो आपको एयरपोर्ट नहीं जाना जब तक आपकी फ़्लाइट फुली कंफर्म्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लिमिटेड ऑपरेशंस ही हैं अबू धाबी एयरपोर्ट के केस पे भी। अगर मैं बहरीन एयरपोर्ट की बात करूँ, तो अभी भी जो एयर स्पेस है इनका क्लोज है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट भी क्लोज्ड है। कुवैत एयरपोर्ट की बात करूं तो अभी भी इनका रीजनल एयर स्पेस जो है क्लोज्ड है। सारी आप एडवाइजरी स्क्रीन पे देखते जाएं, लेटेस्ट एडवाइजरी है सारी। और यहाँ पे फ्लाइट जो है टू एंड फ्रॉम कुवैत की कैंसिल भी हुई हैं और सस्पेंडेड हुई है अंटिल फर्दर नोटिस। ठीक है, जो ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं वो आपकी सऊदी अरेबिया से यहाँ पे बनते हैं। अब आगे मैं फ्लाइट्स की बात कर ले तो मार्च 18 को कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हुई ऑफिशियली, लेकिन जो एमिरेट एयरलाइंस है या एतिहाद, कतर एयरवेज हो गया, फ्लाई दुबई हो गया, इन्होंने मेनली पब्लिश किए हैं ऑपरेशनल एडवाइजरी अपनी साइट पे, रिवाइज शेड्यूल इन्होंने पब्लिश किए हैं, और जो लाइव स्टेटस है वो ऑलरेडी आप इनकी साइट पर जाके चेक कर सकते हैं फ्लाइट का। ओके, अब एमिरेट एयरलाइन की बात करते हैं तो इनकी लिमिटेड फ्लाइट ऑपरेशन हैं, कोई नया अपडेट इनकी तरफ से नहीं है। आप इनकी साइट पर जाके टिकट्स को बुक कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं एतिहाद एयरवेज की। इनके केस के अंदर भी कोई नया अपडेट नहीं आया, लेकिन इनकी फ्लाइट जैसे कि शुरू हुई है 6 मार्च से लेकर 19 मार्च तक का रोस्टर पूरा डिटेल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज 19 मार्च है, लेकिन 20 मार्च के रिगार्डिंग कोई फ्लाइट अपडेट अभी इन्होंने पब्लिश नहीं किया। तो अगर वो आता है तो मैं कोशिश करूंगा कल की वीडियो में उस चीज़ को मैं डाल दूं। अब जितनी भी ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्लाइट्स, ये टू एंड फ्रॉम अबू धाबी है, मतलब कि इंडिया टू अबू धाबी और अबू धाबी टू इंडिया। ओके, आगे मैं बात करता हूँ एयर अरेबिया की। तो इनके केस के अंदर भी कोई अभी स्टेटस चेंज नहीं है। जो एयरलाइंस के अंदर चेंजेस हैं वो मैं आपको आगे बताने लगा हूँ। तो लिमिटेड फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी बिटवीन शारजा, अबू धाबी, रस अल खैमा। इंडिया की सिटीज़ हैं वो अहमदाबाद, बैंगलोर, मुंबई, कोझिकोड, कोलकाता, कोयम्बटूर, कोची, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, नागपुर और तिरुवनंतपुरम है। और पाकिस्तान के केस में है इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, सियालकोट, क्वेटा, और एक फ़्लाइट ढाका की है बांग्लादेश की। इसके अलावा जो वीज़ा फ्री रूट्स हैं आपके लिए वो काठमांडू हो गया, या बैंकॉक, या अलमाटी, या कोलंबो हो गया। ठीक है, कोलंबो के केस में ईटी अप्लाई करना पड़ता है। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हम क्योंकि वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की बात कर ही रहे हैं, तो मेरी चैनल पे आपको डेडिकेटेड वीडियोस मिल जाएंगी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लस कुछ फॉर्म्स, आपको इमिग्रेशन फॉर्म्स ऑनलाइन भरने पड़ते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप डेमो दिया हुआ। कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो के नीचे जो है उन वीडियोस के भी लिंक छोड़ दूँ जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको डेमो दिया कैसे इमिग्रेशन कार्ड्स को भरा जाता है। तो अगर आपको इंडिया की कोई फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप एटलीस्ट जो है कोई ऑल्टरनेटिव रूट लेके वीज़ा फ्री कंट्री में जा सकते हैं और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है मीट कर सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं फ्लाई दुबई की। तो फ्लाई दुबई के केस में भी जो इनके फ्लाइट ऑपरेशंस हैं लिमिटेड हैं विद रिड्यूस्ड शेड्यूल, और कस्टमर्स जो हैं अपनी जो उनका जो ट्रैवल पीरियड अगर 28 या 31 मार्च के बीच में है वो अपनी फ्लाइट को रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपडेट आता है जजीरा एयरवेज की तरफ से। इन्होंने कुछ एडहॉक फ्लाइट शुरू करी है। ये है मेजर अपडेट आज का कि 20 से लेकर 28 मार्च की कुछ एडहॉक फ्लाइट्स इंडिया के लिए इन्होंने शुरू करी है। कहाँ से? सऊदी अरेबिया से, यानी कि कई सुमा एयरपोर्ट से ये फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे। तो जो लोग बहरीन में फंसे हुए हैं या कुवैत के अंदर हैं तो वो सऊदी अरेबिया ट्रैवल करके इन फ्लाइट्स को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एडहॉक फ्लाइट्स है, यानी कि लिमिटेड फ्लाइट्स होंगी। तो बेटर ये है कि पहले आप एम्बेसीज को कांटेक्ट कर लीजिए, अगर आप कुवैत में हैं या बहरीन में हैं उनको आप बता दीजिए, और उसके बाद आप फ्लाइट को बुक करने की कोशिश करें, और सऊदी अरेबिया ट्रैवल करना पड़ेगा इस केस के अंदर। ठीक है, अब जो जजीरा एयरवेज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेता है कि बाई रोड वो आपको ट्रांसपोर्ट करेंगे, लेके जाएंगे कई सुमा एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया के अंदर। ठीक है, और फ्लाइट में बिठा देंगे, और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है वंदे भारत J9। ओके, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है जो लोग कुवैत में और बहरीन में। तो ये एक नया अपडेट है। साथ ही साथ गल्फ एयर की तरफ से भी एक अपडेट यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मैनिला यानी फिलीपींस के अंदर मैनिला कैपिटल और पेरिस को भी ऐड कर दिया है। लेकिन मैनिला जो है एक वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन है और इंडियंस के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई आपको चार्जेस एयरपोर्ट पर जाके नहीं देने पड़ते। तो अगर आपको इंडिया की फ़्लाइट किसी भी रूट की नहीं मिलती किसी भी रीज़न की वजह से, कोशिश करेंगे आप मैनिला ट्रैवल कर सकें। ठीक है, और ये जो ट्रैवल पीरियड रहेगा ये मार्च 28 तक का है 2026। तो मैनिला और पेरिस की फ्लाइट्स भी यहाँ पे ऐड कर दी गई है। आगे मैं बात करता हूँ कतर एयरवेज की। तो इंपॉर्टेंट नोट इनके केस में है कि पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अराइव अर्लियर देन 4 आवर्स बिफोर द शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम। तो 4 घंटे से पहले यानी 5 या 6 घंटे पहले आप एयरपोर्ट ना पहुंचे।
हो सकता है कि एंट्री आपको ना मिले, तो आपको विद इन 4 आवर्स जो है अपना ट्रैवल टाइम टू द एयरपोर्ट रखना है। ओके, अब 18 मार्च को कल की डेट में इन्होंने 9 फ्लाइट्स ऑपरेट की हैं इंडियन डेस्टिनेशंस पे और 2600 लोगों को सॉरी जो है इंडिया भेजा है। आगे मैं फ़्लाइट्स की बात करूं, 1920 तरीके की फ़्लाइट्स की बात करूं, तो जो इनका प्लान है ऑलरेडी वो 18 मार्च से लेकर 28 मार्च तक का है, और जो भी मैं आपको रूट्स बता रहा हूं यही 20 तरीके भी आगे होंगे। ओके, क्योंकि अब इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इनके काफ़ी लंबे रूट्स थे, अब इन्होंने एक मतलब एडवाइजरी के अंदर सारी सिटीज़ को लिस्ट कर दिया है। तो इंडिया के केस में अहमदाबाद, बैंगलोर, मुंबई, कोझिकोड, कोलकाता, कोयम्बटूर, कोची, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जयपुर एंड किन्नौर है, और पाकिस्तान के केस में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर है, और एक बांग्लादेश की फ़्लाइट है ढाका की। साउथ ईस्ट एशियन रूट्स की बात करूँ तो हांगकांग का फ्लाइट जा रहा है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हांगकांग का पार आप ले सकते हैं, यानी 5 से 10 मिनट के अंदर आप ऑनलाइन भर के अगर आपको जो पार है अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद भी आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं अगर आपको किसी और सिटी की टिकट नहीं मिलती। ओके, देन पेसार बाली की टिकट जो है आप ले सकते हैं, ये भी वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन इसके अंदर $35 आपके चार्जेस वीज़ा ऑन अराइवल के लग जाएंगे, चाहे देन पेसार बाली हो चाहे जकार्ता हो। कोलंबो के केस में ETA होता है, आपको पता है। बैंकॉक के केस में भी जो है वीज़ा फ्री है 60 डेज़ का। काठमांडू भी आप जा सकते हैं, फुकेट अगेन थाईलैंड में आ जाता है, कोलालमपुर भी वीज़ा फ्री इंडियंस के लिए अंटिल मार्च 31, 2026। ओके, तो ये सिटीज़ हैं, आप ऑप्ट कर सकते हो, और इनके ऊपर जो अराइवल इनकी जो इन्फॉर्मेशन है या रिक्वायरमेंट्स है वो मेरे चैनल पे आपको वीडियोस डेडिकेटेड मिल जाएंगी। अगेन बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं कोशिश करूँगा कि इन सभी अराइवल कार्ड्स की वीडियोस लिंक कर दूँ अगर आप इन फ्लाइट्स को ऑप्ट करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एयर इंडिया की। तो इनकी तरफ से भी अब डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट नॉर्मली जैसे पहले अभी कुछ दिन पहले ऑपरेट कर रहा था, बिफोर दैट इंसिडेंट जो ड्रोन आके गिरा था एयरपोर्ट के पास, तो उससे पहले जैसे ऑपरेट कर रहा था वैसे ही दुबई एयरपोर्ट के ऑपरेशन चल रहे हैं। अब जो एयर इंडिया और इंडिया एक्सप्रेस है दे विल ऑपरेट टुगेदर 48 फ्लाइट्स, एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट 48 शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स ऑन 19th, यानी कि आज की डेट के अंदर। ठीक है, अब इसमें जो अगर मैं इनका जो मैं आपको चीज़ें चार्ट दिखा रहा हूँ, पूरा रोस्टर दिखा रहा हूँ, इनका शेड्यूल दिखा रहा हूँ, इसमें दिल्ली 6 बार आता है, यानी कि दुबई, आबू धाबी, रस अल खैमा, मस्कट, जेदा और रियाद की फ़्लाइट्स जो है डेली जाएंगी। कोझिकोड की बात करें, 5 बार कोझिकोड का नाम है इसके अंदर, यानी आबू धाबी, रस अल खैमा, और इसके अलावा है मस्कट, ऑलराइट, मस्कट है, जेदा है, तो ये फ्लाइट्स हैं कोझिकोड जो जाएंगी। रियाद की भी एक फ़्लाइट है कोझिकोड के केस के अंदर। मुंबई के केस के अंदर मुंबई कम्स नेक्स्ट, तो 4 टाइम्स फ्लाइट ऑपरेट करेगी, यानी आबू धाबी से मुंबई, शारजा से मुंबई की फ़्लाइट है यहाँ पे, मस्कट से मुंबई की फ़्लाइट है यहाँ पे, जेदा से मुंबई की फ़्लाइट है यहाँ पे, और इसके अलावा अच्छी बात यह है कि ये एयर इंडिया और एक्स्ट्रा 36 फ्लाइट्स भी ऑपरेट कर रहे हैं 5 रूट्स पे बिटवीन 19th ऑफ मार्च, यानी कि आज से लेके 28 मार्च तक, अगले 10 दिनों तक, 9 दिनों तक। और एडिशनली इन्होंने फ्रैंकफर्ट, लंदन, हीथ्रो एयरपोर्ट, खासकर टोरंटो और ज्यूरिक को भी अपनी फ्लीट में ऐड किया है, एडिशनल रूट्स पे ये चलेंगी। ओके, आगे बात करते हो स्पाइस जेट की, जो थोड़े बहुत अपडेट्स हैं, तो इनकी तरफ से अब डेवलपमेंट है। अभी तक स्पाइस जेट ने 100 फ्लाइट्स ऑपरेट किए हैं, लेकिन उसके बाद सडनली इन्होंने अपने ऑपरेशंस काइंड ऑफ बंद कर दिए, और आपको पता है कि लैंडिंग परमिशंस नहीं थी एयरलाइंस को अभी कुछ 2-4 दिन पहले। तो अभी क्या है, कमिंग डेज के अंदर ये 19 से लेके 4 दिनों के लिए, नेक्स्ट 4 डेज के लिए 19 से लेके 22 मार्च तक दिल्ली और मुंबई की फ़्लाइट्स ऑपरेट करेंगी, और 2 फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी दुबई से पुणे की। तो आपको करना यह है कि इनके केस में काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है, तो बेटर ये है कि आप फ्लाइट स्टेटस इनकी वेबसाइट पे जाके या इनको डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीन पे देखते जाएं जो इनकी लेटेस्ट एडवाइजरीज हैं और जो लेटेस्ट फ्लाइट शेड्यूल्स हैं। लेकिन अभी किसी ने एक कंप्लेंट रेज की है स्पाइस जेट के रिगार्डिंग, ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जो कि मैं ऐड कर सकता हूँ वैसे देखा जाए आज की डेट में, क्योंकि काफ़ी ग्रीवेंसेस हैं जो एयरलाइंस को लोग डाल रहे हैं, उनको जवाब नहीं मिल रहा, वो रिफंड मांग रहे हैं, कोई रीशेड्यूल करना चाहता है, उनकी फ्लाइट्स रिपीटेडली कैंसिल हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ अ न्यू लॉ इवन फॉर यू। माई ब्रदर्स फ्लाइट फ्रॉम दुबई टू मुंबई was rerouted due to global events, which is understandable, but since then you have revised timing twice and now you have dumped the flight to 5 AM morning. You are stranding the passengers. तो आप देख सकते हैं कि फ़्लाइट की डिलेज अब वेरी वेरी कॉमन इस केस के अंदर, और ये जितनी फ़्लाइट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये फुजैरा की फ़्लाइट्स हैं मेनली। ओके, और दुबई की बस इक्का दुक्का फ़्लाइट्स हैं जो पुणे की हैं। आगे बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस की, तो फ्लाइट ऑपरेशंस जो हैं टू एंड फ्रॉम दुबई के जो हैं
वो 4 बजे से लोकल टाइम DXB एयरपोर्ट के 4 बजे से 18 मार्च को शुरू हो गए हैं। अब जो फ़्लाइट्स हैं टू एंड फ्रॉम, वो है एक फ़्लाइट दुबई की, 3 फ्लाइट हैं यहाँ पे आबू धाबी की, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर ज़्यादा लंबे चौड़े अपडेट्स नहीं हैं, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। पहली बात तो जजीरा एयरवेज़ के जो अपडेट्स हैं वो बताएं कि आप सऊदी अरेबिया से फ़्लाइट ले सकते हैं। कुछ इंडिगो के अपडेट्स हैं, कुछ स्पाइसजेट के अपडेट, और गल्फ एयर ने एक वीज़ा फ्री कंट्री मैनिला को भी अपने रूट में ऐड कर दिया है। ओके, दैट्स ऑल गाइस। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस नए अपडेट को सबके साथ। एंड आई सी यू वंस अगेन इन टुमारोज वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।